यूपी की बात कर रहा था के उसका प्रवक्ता की यूपी आएंगे, पेपर लीक हुआ तो पहली बात पंजाब क्यों नहीं आया? अगर आप लोग सीजेपी को पार्टी मानते हैं तो आप बहुत गलत करें। वो एक सोशल मीडिया पेज है, वो बाहर से आया हुआ लौंडा, वो कल को यहाँ की राजनीति सिखा रहा है। आप कुछ सोचिए, भारत को पता है यूपी के सीएम के बारे में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे आए, बात करें। एक बार आए तो थे इको गार्डन में, और दोबारा आने की सोच रहे हैं। तो जिस हिसाब से बता दें, वहाँ पे 2 ही गेट हैं, तो थोड़ा संभल के आए। क्या होगा? वो जो होगा वो सबको पता है क्या होगा। अगर यहाँ पे किसी भी पंजाब क्यों नहीं जा रहा है? ये यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे आप लोग? कैसे होता है पीस? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट कैसा होता है? हमने किस पुलिस वाले पे हमला कर दिया? पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है? अरे दिल्ली में हुआ, सीजेपी ने किया। हाँ, दिल्ली में वहाँ पे कई अराजक तत्व भी थे, इसका क्यों नहीं आप वो करते हैं? इधर सुनिए, पीसफुल क्या होता है? ये भाषा में जवाब देंगे आपको। कैसे नहीं पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा? हम किस पुलिस वाले पे हमला कर दिए? हम अरविंद केजरीवाल के पाले हुए गुर्गे नहीं है। तब नहीं होता जब यहाँ कोई AK-47 लेके खड़ा होता है। इधर सुनिए, कोई AK-47 लेके खड़ा है, यहाँ पे अपनी मांगे लेके खड़े हम लोग। अपने छात्रों ने कब्जा दे रहे हैं। पंजाब का भी चाहिए, केरल का भी चाहिए, झारखंड का भी चाहिए, कर्नाटक का भी चाहिए, जहाँ जहाँ लीक हुआ वहाँ का चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए आप? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो सारे राज्यों के जहाँ जहाँ शिक्षा मंत्री बैठे वहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। क्या मांग करेंगे आप? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या मांग करेंगे इस चीज की? क्या पुलिस लगी हुई है, जाने नहीं दे रही, आप क्या करेंगे? पुलिस हमारी रक्षक है, पुलिस हमारी रक्षक है, हमारी रक्षा के लिए खड़ी हुई है। पुलिस ने दिल्ली में लाठियां बरसाई। लोग अराजक नहीं है। जो अराजक तत्व थे तो वहाँ पे उन पे लाठियां बरसाई, ना कि किसी छात्रों पे बरसाई है। और जिन छात्रों पे बरसाई है वो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। कड़ी कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई हो रही है। आपसे ज्यादा पुलिस वाले तो उससे क्या हो गया? हमारी सुरक्षा के लिए हमारे बूंद बूंद से ही सागर भरता है। आज एक है, कल लाखों की संख्या में होंगे। बात है राहुल काहे नहीं बोल रहा भाई? जहाँ पे केंद्र की सरकार है उसे वहीं दिखाई देता, अपनी सरकार में वो अंधा है, वो दोगली राजनीति करने वाला है। उत्तर प्रदेश आएंगे। अरे अभिजीत दीप के अरविंद केजरीवाल का गुर्गा है, छात्र तैसी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का गुर्गा है अभिजीत दीप के, वो छात्र तैसी नहीं। योगी को समझा दो, उत्तर प्रदेश को आप छात्रों से मत बोलना चाहेंगे। अभिजीत दीप क्या कह रहा था? योगी को समझा लो, उत्तर प्रदेश आएंगे, पेपर लीक हुआ। शकल देख लो, अच्छी कुणाल कामरा जूता, ठीक है। दीप के अरविंद केजरीवाल के गुर्गे को तुम्हारी एसपी औकात होगा। ये जूता देखो कुणाल कामरा तुम्हारे मुंह पे। लखनऊ सीता के पति राम, नीता के पति अंबानी, यही बोलना चाहेंगे ना? और बोला गया दिल्ली में, ये दिल्ली में बोला कि अखिलेश यादव गए। अखिलेश यादव तो रैली बना दी, बेशर्मी की याद है? रैली बना दे रहे हो, छात्र बस पे खड़ा है, तब छात्र की चिंता नहीं है। वहाँ पुलिस वालों ने छात्र को लाठी मार दी। डिम्पल भाभी को अभिजीत दीपके की बहुत चिंता है। डिम्पल भाभी को अभिजीत दीपके की बहुत चिंता है। वहाँ तोड़ने का जो मुद्दा था, वहाँ नीट तो मुद्दा नहीं था। एक नीट का प्रोपेगेंडा बना के वहाँ पे देश के तोड़ने का काम किया गया। अंत में एक बात कहना चाहेंगे कि आप जैसा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर हुआ तो किसी के माई के लाल की दम नहीं कि उस स्तंभ को हला दे। आप जैसा खालिद का बाप क्या करने आया था? क्या करने आया था? हमारी मांग पूरी नहीं होती है। कर्नाटक, केरल, पंजाब, झारखंड के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है, तो हम सभी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन करेंगे और पूरा इन चारों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद, जिंदाबाद। ज्ञापन बढ़ गया। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय लखनऊ। विषय है शैक्षिक अनियमितताओं के चलते पंजाब, केरल, झारखंड, कर्नाटक के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग। महामहिम महोदय, जैसा कि ज्ञात है कि विगत दिनों केंद्रीय स्तर पर शिक्षा अनियमितता के चलते शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसी तर्ज पर पंजाब, केरल, झारखंड, कर्नाटक के शिक्षा मंत्रियों का भी इस्तीफा लिया जाए।
जहां जहां पेपर लीक हुए हैं उनका विवरण कुछ इस प्रकार है। पंजाब पीपीएससी कृषि विकास अधिकारी एडीओ भर्ती परीक्षा 2024, PSSB ग्रुप बी भर्ती परीक्षा 2023, फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026, PSTET पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023, PSEB कक्षा 12 अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा 2023। केरल PSC 2020 से 23 तक लगातार जितनी भी परीक्षाएं वहां पर आयोजित हुई उन सब में अनियमितताएं देखने को मिली। JSC CGL झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023-24 झारखंड में सबसे ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई। करवा रहा हूँ। JPSC कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024, JEEE झारखंड एक्साइज कांस्टेबल रिक्रूटमेंट JEEE 2023 परीक्षा, कर्नाटक KPSC वेटरनिटी ऑफिसर भर्ती अनियमितता। अतः हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि परीक्षा शिक्षा अनियमितताओं के इन गंभीर आरोपों के दृष्टिगत पंजाब, केरल, झारखंड, कर्नाटक के शिक्षा मंत्रियों का भी इस्तीफा लिया जाए। भवतीय समस्त छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। केवल नैतिक जिम्मेदारी या तत्परता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव की केवल दिल्ली में थी कि जहां पर इनकी इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां पर मैंने आपको दिखाया कि कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। उसके संदर्भ में माननीय ACP साहब को हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और इनसे मांग करते हैं कि हमारी मांगों को ऊपर तक पहुंचाएं। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी अपील है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को, ये एक आग की छोटी सी चिंगारी थी और ये उनको समझाने के लिए था कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा अन्य 4 प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है वहां पर भी तत्परता के साथ में जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़। मैं हूं आर के शुक्ला और अभी हम हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट के पास। आप देखेंगे हमारे पीछे तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार पूरे देश के अंदर, उसको लेकर के आइए इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। क्या नाम होगा सर? मनीष मिश्रा भैया। मनीष भाई मिश्रा जी, क्या किन मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है? मुद्दों को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो लोगों ने, जितनी विपक्ष की पार्टियां, सबने अकाउंटेबिलिटी मांगी। CJP ने मोर्चा संभाला, अन्य पार्टियों ने, अन्य सांसदों ने सपोर्ट किया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। वो राहुल गांधी जो सदन में खड़े होकर के चिल्लाते थे कि वो इस्तीफा दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, छात्रों के साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए, वो राहुल गांधी आज कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ है तो अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उस पर एक बार नहीं बोल रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी की सरकार, जब फार्मेसी रिक्रूटमेंट ऑफिसर का पेपर पंजाब में लीक हुआ तो मनीष सिसोदिया जो जंतर मंतर पे खड़े होकर के कहते थे कि अगर पंजाब में पेपर लीक होगा तो हम मान साहब केजरीवाल सबसे पहले इस्तीफा लेंगे। और वो आज केजरीवाल अपने पार्टी का, जहां सरकार है, जहां पंजाब राज्य में उनकी सरकार है, वहां वो इस्तीफा मांग नहीं कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चाहिए। इस चीज के खिलाफ ये दोहरा चरित्र क्यों? दोहरा चरित्र इसीलिए क्योंकि इनको डर है अपनी चीजों से, सारी चीजों से डर है, चाहे FCRA अमेंडमेंट हो, चाहे डिमोलेशन ऑफ सीट्स हो, चाहे बीमा रिजर्वेशन बिल हो, क्योंकि उन सारी चीजों का इनको विरोध करना है। उन सारी चीजों के खिलाफ में इनको अपनी रोटी सेकनी है। और दूसरी चीज जो ये नारे लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें प्रोटेस्ट, एक छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पे ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद के नारे, मनुवाद के नारे, ये सारे नारे, ये इनकी दोहरी राजनीति सेकने की तर्क है। और इस तर्क को हम कतई नहीं चलने देंगे जब तक एक पढ़ा लिखा युवा छात्र इस समाज में। क्या मतलब कि ब्राह्मणवाद की छाती पर, क्या मतलब है इसका? ब्राह्मणवाद की छाती पर बिरसा मुंडा रौंदेगा, ये क्यों नहीं? जब वहाँ CJP के फाउंडरों से बात की जाती थी, वो कह रहे थे देश भर के छात्र आए हुए, तमाम पार्टियों सपोर्ट आ रहा है। लेफ्ट विंग के अलावा तो वहाँ कोई नहीं दिखा, ऐसा बादशाह के अलावा। क्यों लेफ्ट रिटार्डेड विंग उनके सामने दिख रहा है? क्यों कोई नहीं? और जो कम्युनिटी बैठी हो उनको सपोर्ट करने क्यों नहीं गई? वो जो एक पेड कैंपेन, पेड भीड़ बुला करके, मैं छात्रों के जो पेपर लीक है उसके एकदम पूरा मतलब एकदम उसके खिलाफ होगी। छात्र, जैसे मैं भी छात्र, पंजाब जाएंगे, बिल्कुल पंजाब हम पंजाब जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे और दिल्ली में अभी तो आने वाले समय में ये मुद्दा, जैसे उन लोगों ने बैठ के दिल्ली में उनका मांगा, प्रधानमंत्री आवास के बाहर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। कोई पंजाब के छात्र नहीं है, कर्नाटक के छात्र नहीं है कि खाली इन्हीं छात्रों का भविष्य होता है। उन छात्रों का भी तो भविष्य है, उनके साथ भी तो गलत नहीं होना चाहिए। बस यही मेरा कहना कि ये दोहरी राजनीति नहीं चलनी चाहिए। सरकार कहीं की भी हो, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। और भी लोगों से बात करते हैं, और भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और जो है, आइए बात करते हैं छात्रों से। क्या नाम होगा भाई? ये अवनीश मिश्रा।
मिश्रा जी, क्या चल रहा है, दोहरा चरित्र क्या है ये बता रहे हैं आप लोग? जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी के राहुल गांधी सीजेपी प्रोटेस्ट में गए और यहाँ पंजाब और कर्नाटक केरल का पेपर लीक हुआ, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और यहाँ के पेपर लीक में ये लोग कोई कुछ नहीं बोल रहे। सीजेपी का भी यहाँ सीजेपी भी यहाँ कोई काम नहीं कर रही बोलने का। तो ये दोहरा चरित्र सीजेपी का और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, ये लोग अब कहाँ गए? इनकी आवाजें अब कहाँ गई? पंजाब के मुख्यमंत्री घर के बाहर क्यों नहीं जा रहे भाई? जी, वही तो बात है कि यहाँ शिक्षा मंत्री इनका इस्तीफा होना चाहिए। जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, वैसे ही पंजाब और कर्नाटक का भी इस्तीफा होना चाहिए। जी, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा लेने चले गए थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी का, धर्मेंद्र प्रधान का, और ये सीजेपी वाले तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। आप कहाँ गए सीजेपी वाले? और ये पंजाब और कर्नाटक केरल में क्यों नहीं बात आप लोग क्या चाहते हैं भाई, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये भी चाहते हैं कि जहाँ पेपर लीक हुआ है, जैसे पंजाब कर्नाटक, इनका भी इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री जी का। तो क्या करेंगे इसके लिए? जी, क्या करेंगे इसके लिए? आवाज उठाएंगे, जैसा कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपेंगे और इसके लिए आगे और प्रोटेस्ट होगा जोरदार, और अभी नहीं होगा तो आगे और होगा। चलिए आइए, और भी लोग हैं, बहुत सारे छात्र हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा रुको, बैठ रहे हैं अभी छात्र लोग सब। और ये कुछ छात्र हैं अपना एलयू के गेट के बाहर, इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप कैमरा पर्सन कहेंगे दिखाएं हैं कि मतलब इनकी मांग ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, उसी तरीके से जो पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा कब मांगा जाएगा। जहाँ पर विपक्ष की सरकार है, मतलब कि कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी, वहाँ इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? वहाँ के लिए लोग क्यों नहीं जा रहे? सीजेपी वाले, बाकी लोग जो भी लोग हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? तो उसी को लेकर ये लोग यहाँ पे बैठे हैं। आइए बात करते हैं तभी तमाम लोगों, जितने भी लोग हैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम सारे होल्डर, ये बैनर लिए लगाए हुए हैं छात्र लोग, और जो है लिखा हुआ है कि डिम्पल यादव जी पेपर लीक से परेशान छात्र आपको बुला रहे, पंजाब, झारखंड, केरल और कर्नाटक पर भी बोलिए। ये इनकी मांग है। और चूंकि छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? आलोक मिश्रा, छात्र नेता, लखनऊ विश्वविद्यालय। मिश्रा जी, क्या आंदोलन चल रहा है भाई? आंदोलन चल रहा है बेशरम विपक्ष के खिलाफ। जो बेशरम विपक्ष जंतर मंतर पहुंच गया था, जहां पर जिस राज्यों में उनकी सरकार है, वहाँ तमाम पेपर लीक हुए हैं, वो भी उस विपक्ष को नहीं दिख रहा है। कर्नाटक लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ, केरल लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, बेशरम राहुल गांधी को वहाँ नहीं दिख रहा है। हम मांग करते हैं वो अपने शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा दिलाए। पंजाब में फार्मेसी अधिकारी भर्ती का पेपर लीक हुआ, अरविंद केजरीवाल बेशर्मों की तरफ जंतर मंतर पहुंच जाते हैं, अपने यहाँ पेपर लीक जाने में इनको क्या दिक्कत है? वहाँ जाने में क्या दिक्कत है? सबसे पहले आपके घर में पेपर लीक हुआ है, आप वहाँ क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं? वहाँ तो मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन आप अपने राज्य में जो पेपर लीक हुआ है, तमाम छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां चल रही है पंजाब में, आप पेपर रद्द नहीं किए, तमाम छात्र सबूत दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं करा रहे हैं। मांग करते हैं पंजाब में पहले पेपर को रद्द किया जाए, भर्ती को रद्द किया जाए, और शिक्षा मंत्री जो है हरजीत सिंह बैस, उनका इस्तीफा हो। ये सीजेपी के अभिजीत दीपके क्यों नहीं बोल रहे भाई? जीपी के अभिजीत दीपके क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो पॉलिटिकल धरना करने में एक्सपर्ट है, ना कि स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के लिए वो धरना करने में। क्या कह रहा है दीपके क्यों नहीं बोल रहा भाई? दीपके जी विपक्ष के द्वारा फंडिंग पा रहे हैं। ये विपक्ष की सोची समझी साजिश है, ये बहुत दिनों से चल रही थी, और उसी का चेहरा है अभिषेक दीपके, जो विपक्ष द्वारा फंडिंग पा रहे हैं। तो कहाँ से इस मुद्दे पर बोलेंगे? राज्यों में तमाम उन सरकारें के कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी की है, जेजेएम की है, हेमंत सोरेन की सरकार है, यहाँ पेपर लीक हुआ है। जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं इस मुद्दे पर अब आवाज उठाएंगे, तो वो मुंह छिपाकर भाग गए। आप लोग तलवार उलवार लेके नहीं आए क्या बात भाई? तलवार वाल क्यों लेके? हम लोग धरना प्रदर्शन से ही काफी हैं, इसी से हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब वो तो जंतर मंतर पे तलवार उलवार आई थी। जंतर मंतर पे खाली देश विरोधी गतिविधियां हो रही। वहाँ पे स्टूडेंट जब तक थे, बाद में उन्होंने वहाँ राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अभिजीत दीपके खुद कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन वो अब वहाँ पंजाब में जाके नहीं बैठ सकते। वो अपने सरकार का क्यों विरोध करेंगे? वो कर्नाटक में जाके नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी की शरण ली थी। राहुल गांधी को ये नहीं समझ आ रहा, जहाँ की जनता उनको पूछ रही है, जहाँ की जनता उनको लाई है, वहाँ पे वो नहीं सवाल करेंगे, वहाँ अपने एजुकेशन मिनिस्टर से नहीं बात करेंगे।
सरकार क्यों नहीं यहाँ भाई प्रोटेस्ट किया? हम लोग छात्र हैं, जंतर मंतर पर पहले आपको बता दे छात्र थे नहीं, वो सब दंगाई थे जो पुलिस प्रशासन पे पत्थर चला सकता है, पुलिस प्रशासन को दौड़ा कर मार सकता है, पुलिस प्रशासन के सर फोड़ सकते हैं, वो छात्र थोड़ी हैं। ये तो नीट नाम का एक प्रोपेगेंडा चलाकर नीट नाम के पेपर लीक पे ये सब वहाँ आंदोलन हुआ है। यहाँ तमाम छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इनके हाथ में ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या करने वाले हैं आगे आप लोग? यहाँ पे फिलहाल हम लोग राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा। जंतर मंतर क्या नाम भाई? मेरा नाम सौरभ गिरी है, लखनऊ विश्वविद्यालय। लखनऊ विश्वविद्यालय आगे आइए सौरभ भाई, क्या है प्रोटेस्ट क्या? देखिए जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाई, अपनी जिम्मेदारी उठाई, अपना जिम्मेदारी उठा के छात्रों के हित के बारे में सोचे, छात्रों के भविष्य के बारे में सोचे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसी प्रकार से हम मांगते हैं कर्नाटक में, केरला में, पंजाब में, झारखंड में पेपर आए दिन पेपर लीक हो जाना, कर्नाटका में बहुत बड़े आंदोलन हो रहा है उनका, किसानों का। तो ये अब जिम्मेदारी कौन लेगा? उस समय तो बहुत जिम्मेदारी की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, अब आए अपनी जिम्मेदारी दिखाएं। अब डिम्पल यादव क्यों नहीं आई भाई कर्नाटका? अब डिम्पल यादव को अब भाजपा से दिक्कत है। अब अगर भाजपा की सरकार में पेपर लीक हो गया तब इनको बहुत दिक्कत है, जब इनकी सरकार में कई बार पेपर लीक हुआ तब इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको आवाज उठानी है तो नीट पे उठाई, बाकियों पे क्यों नहीं उठा रही? झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, ये तो एक तरफा राजनीति हो गई। आपको करना है तो सबके खिलाफ करिए। अरे ये सीजेपी का जो प्रवक्ता बना है नया, कह रहा था यूपी आएंगे, योगी को समझा दो, योगी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आ जाए यहाँ पे यूपी, पता चलेगा फिर क्या इनका जो हाल होगा, पता चलेंगे। देखिए सही की जगह गलत होता है, ठीक है ना? अगर वो गलत चीज करने आएंगे तो सजा भोगेंगे फिर। यूपी की बात कर रहा था के उसका प्रवक्ता की यूपी आएंगे, पेपर लीक हुआ तो पहली बात, पंजाब क्यों नहीं? अगर आप लोग सीजेपी को पार्टी मानते हैं तो आप बहुत गलत करें। वो एक सोशल मीडिया पेज है, वो बाहर से आया हुआ लौंडा, वो कल को यहाँ की राजनीति सिखा रहा है। आप खुद सोचिए, वो बात जब करते हैं केंद्र की, ये सब दोगली राजनीति खेलने वाले हैं, चाहे वो सीजेपी का हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, केजरीवाल हो। जब इनके राज्य की बात, जब इनको लगता है कि सिर्फ केंद्र में ही बच्चे हैं, केंद्र में ही स्टूडेंट है, जब बात इनकी राज्य की आती, मैं नहीं कहता हूँ आप इस्तीफा लो अपने मंत्री का, कोई भी मंत्री पेपर लीक नहीं करता। पेपर जो लीक होता है एजेंसियां करती है या सिस्टम लीक करता है। लेकिन अगर आपने केंद्रीय जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा ले लिया है, तो आप अपने राज्य पे भी नजर डालिए, वहाँ की अकाउंटेबिलिटी लीजिए। वहाँ की जिम्मेदारी कौन लेगा? वहाँ की जिम्मेदारी तो केंद्र नहीं लेगा ना। यूपी के सीएम को ये ललकार रहा था सीजेपी के। भारत को पता है यूपी के सीएम के बारे में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे आए, बात करें, एक बार आए तो थे इको गार्डन में, दोबारा आने की सोच रहे हैं, तो जिस हिसाब से बता दें वहाँ पे 2 ही गेट हैं, तो थोड़ा संभल के आए। क्या होगा? वो जो होगा वो सबको पता है क्या होगा। अगर यहाँ पे किसी भी पंजाब क्यों नहीं जा रहा है? यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उनको देश तोड़ना है। उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, उनका उद्देश्य है भाजपा को गिराना, देश को तोड़ना, देश को बर्बाद करना। जो कि हम लोगों ने जंतर मंतर पे देखा कि किस तरह छात्रों के ऊपर लाठियां चली। क्यों चली? क्योंकि नाम रहेगा, ठीक। वहाँ पे जो भी लीडर थे उन्होंने, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, जो भी लीडर थे, जो भी काकरोच के लीडर थे, जिन्होंने भी आंदोलन लीड किया, उनकी एक मानसिकता हम लोगों ने जाहिर रूप से सारे देश ने देखी कि वो सिर्फ देश को जातियों में तोड़ना चाहते थे। और हम बताते हैं, क्या बता रहे भाई? हम ये बताएंगे जो काम सीजेपी ने किया है, चिल्ला के किए हैं, उस हिसाब से हम लोग भी चिल्ला के आवाज देंगे। करेंगे। केरला कब जाएंगे? कर्नाटका कब जाएंगे? ऐसा संघर्ष करेंगे ना, देखते रह जाएंगी सारी पार्टियां। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये अभिजीत दीपके जो है कह रहा था उत्तर प्रदेश आएंगे, योगी को समझा दीजिए, आने वाले हैं। क्या कर्नाटक तो आएंगे? तुम ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, नीट की एक बार बात नहीं किया, ये तोड़ने का काम कर रहे थे, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। जिस दिन राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा हो। आप कहाँ है हमारी सीजेपी? धरना करे चल के ना, कर्नाटक और पंजाब के मांगे शिक्षा मंत्री के, उनको इस्तीफा तो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र दिला देंगे। अगर नहीं दिलाएंगे तो जंतर मंतर भी जाएंगे, केरला भी जाएंगे, पंजाब तक जाना हो पंजाब तक जाएंगे, जहाँ तक जा सकेंगे वहाँ तक जाएंगे।
नहीं, ये प्रोटेस्ट ये योगी और मोदी के खिलाफ था कि छात्रों के लिए था जो दिल्ली में चला? योगी में खाली बीजेपी के तोड़ने का की छाती पे चढ़ के राजनीतिक रोटियां सेकी गई अन्य पार्टियों द्वारा। तो ये भी लगे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। यही तो समस्या है। दिक्कत उनको, उनका हित छात्रों का हित नहीं है, उनको दिक्कत सवर्णों से है, उनको दिक्कत ब्राह्मणों से है, उनको दिक्कत भाजपा से है, उनको दिक्कत है देश सुशासन से कैसे चल रहा, उनको दिक्कत है कि देश की जीडीपी ग्रोथ कैसे कर रही है, उनको दिक्कत है कि हमारे मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय नेता कैसे हो रहे हैं। उनको दिक्कतें ये हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि छात्रों का हित हो। आप लोग क्या करेंगे बताइए, आप क्या करते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, मैं अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मानवता का परिचय देखते हुए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है, उसी प्रकार झारखंड, पंजाब, केरला, कर्नाटक जिन भी राज्यों में परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हुए वहां के स्टेट शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। इस्तीफा दे, क्या नाम है? राम यादव नाम है। यादव जी कार्यक्रम में आए हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि छात्रों के हित में होना चाहिए जो भी हो। छात्रों के हित में होना चाहिए, बिल्कुल। जो अन्य पार्टियां ये कर रही हैं, धरना कर रही हैं, प्रदर्शन करती जा रही हैं, लेकिन साथ में और छात्रों और प्रदेशों में जो हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर नहीं बोल रहे हैं, उनको बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, बिल्कुल। तो आप लोग क्या करेंगे? ये इतना बड़ा प्रदर्शन चला, सीजेपी ने किया। हाँ, हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे, ऐसे ही आगे तक लेके जाएंगे इसको, छात्रों को न्याय दिलाएंगे। छात्रों को न्याय दिलाएंगे, बिल्कुल। चलिए, छात्रों को न्याय दिला रहे हैं यादव जी। क्या नाम भाई? अमरेश पांडे, बताइए। पांडे जी, क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है। छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है जी। काहे लिए भाई? जो कर्नाटक में, केरला में शिक्षा के लीक पेपर लीक ना, हाई स्कूल इंटर का हुआ, आरडीओ का हुआ, इसके लिए धरना चल रही है। उसके लिए धरना चल रही है। अरे गए थे तो दिल्ली अखिलेश और डिम्पल भाभी। बोलो। तो गए थे अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए गए थे, बच्चों के लिए थोड़ी हित में थोड़ी गए थे। हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है। मिश्रा जी, जी बताइए। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है? प्रोटेस्ट चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आप तो सब देख ही रहे हैं। उसमें क्या गलत? कर्नाटक में, केरला में पेपर लीक हो गया, तो इसी पंजाब में हो गया, क्या कर रहे हैं आप? इसी के लिए ना हम लोग आंदोलन उठाए हैं। क्या करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र? क्यों नहीं करेगा? यहाँ से बहुत सी उम्मीदें होती है कि यहाँ से उठेगी। असली छात्र संगठन तो सीजेपी है। जी नहीं, सीजीपी नहीं, बीजेपी नहीं है। क्या करने वाले? गुंडा वाली जो है, इसमें जो है वो है सरकारी स्थानों पे, सरकारी चीजों में इन्होंने गलत नुकसान पहुंचाना के छात्रों का वो है। ये बताइए, पुलिस के सामानों को उठना, गाड़ी को फूकना और क्या नाम है, पुलिस के ऊपर वार करना, क्या ये अच्छे छात्रों का निशानी है? छात्र ही थे वहाँ पे दिल्ली में। छात्र नहीं थे, वो मिक्स छात्र थे, वो आतंकवादी से मिले हुए छात्र थे। सरकारी सामानों को छूना, सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाना, क्या ये सही है देश के लिए? नारे तो ये भी लेके ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण की बात की छाती पर डोलेगा, ये सब क्या है? अरे सब आप लोग नहीं लगा रहे नारे, क्या बात है? यही अंतर है, देख लीजिए दोनों छात्रों के अंतर, यही अंतर है। ये देखिए, ये देखिए, छात्रों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो रही है। छात्र उसको पार करके बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग के पास खड़ी है। इनको रोकने का प्रयास करें, दिखाइएगा कैमरा पर्सन से, कहें किस प्रकार से छात्रों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो रही है। पुलिस लगातार उनको जाने से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। और इंकलाब के नारों के साथ ये प्रोटेस्ट पूरी चरम सीमा पे है। एक तरफ पुलिस है, आप देखेंगे इस तरफ पुलिस ने अपना पूरा बैरिकेडिंग लगा रखा है, इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और इधर छात्र हैं, धक्का मुक्की चल रही है बराबर, और जो है लेकिन छात्र अपनी ताकत लगा रहे हैं, पुलिस अपनी ताकत लगा रही है। और पूरी तरीके से पूरा इधर देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई है पूरी लोहे की, और उधर बैरिकेडिंग के इस तरफ आप देखेंगे एक लाइन से पुलिसकर्मी खड़े हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मैनेज करना है। और इस तरफ है छात्र जो अपना आंदोलन के लिए, अपना प्रोटेस्ट के लिए इसके बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कोई छात्र मिले तो मेरे पास। क्या नाम है? जी मेरा नाम मनीष मिश्रा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ।
पुलिस जाने नहीं दे रही, क्या करेंगे? पुलिस जाने नहीं दे रही है क्योंकि अगर यहाँ से हम गए तो हम सीधा दिल्ली रुकेंगे। और दिल्ली रुकेंगे, उसके बाद में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के शासित कर्नाटक राज्य में जहाँ पेपर लीक हुआ उनके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी, कि झारखंड के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। क्योंकि ये दोहरी राजनीति छात्र बिल्कुल नहीं चाह रहा है। छात्रों को पता है उसके हक की लड़ाई क्या है और उसके हक की लड़ाई उसको कैसे लड़नी है। हम अपने नाम पे किसी भी अन्य गैर पार्टी को राजनीति की रोटी सेकने का काम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं। पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, क्या करेंगे भाई? पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, क्या करेंगे? हम लोग शांतिपूर्ण से प्रदर्शन करने आए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, क्या करेंगे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पुलिस रोकने का प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है उत्तर प्रदेश पीछे से नहीं है कि पुलिस को मारे, हम लोगों ने, हमारे घर वालों ने, हमारे देश ने ये हमें शिक्षा नहीं दी है। ये शिक्षा नहीं दी है कि आप लोग तलवार लेके नहीं गए? कहा नहीं, देख लीजिए, गुंडे दिख रहे हैं हम लोग, हम किताबें लेकर आते हैं ना कि तलवार। हम लोग कलम चलाने वाले लोग। कलम चलाने वाला छात्र कभी तलवार नहीं चलाता है, कभी पत्थर नहीं चलाता है, कभी सरकारी गाड़ियों का नुकसान नहीं करता है, कभी किसी गाड़ी में, जैसे जो प्रयागराज में हुआ, जो अन्य जगहों पे हुआ, ये फंडेड करते हैं और वो छात्र नहीं होते हैं, वो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं। जैसे कल दिल्ली पुलिस ने जैसे लोगों को डिटेन करने का काम किया है, ठीक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस रोक रही है। जी, हमारा तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल ही रहा है। हम ना किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं ना चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि हम छात्र हैं, आतंकवादी उग्रवादी नहीं है। जी, उग्रवादी नहीं है जी नहीं। पुलिस जाने ही नहीं दे रही, क्या प्रदर्शन करेंगे आप लोग? जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें बाहर जाने का मौका दिया जाए, लेकिन अगर वो नहीं मान रही है तो हम शांति छात्र हैं, हम अराजकता नहीं फैला सकते। हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं और इतनी उम्मीद और इतनी ताकत और इतना धैर्य रखते हैं कि वो चीज वहां तक जाएगी और आवाज सुनी जाएगी। अरे दिल्ली में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे शांतिपूर्ण, वहाँ पे छात्रों की छाती पे मूंग दल के राजनीतिक रोटियां सेकी। छाती पे नहीं, ब्राह्मणवाद की छाती की बात करिए आप। वहाँ ऑल ओवर छात्र थे, ब्राह्मण भी थे, सब। ये ऐसी बात नहीं है जो बोला जा रहा है ब्राह्मणवाद की छाती पे बिरसा मुंडा डोले। बिरसा मुंडा भी एक जनाधारी ही थे, तो ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे क्या एक इंसान भूख हड़ताल पे बैठा है और वहाँ नचनिया की तरह सब लोग नाच गाना हो रहा है। ये कौन सा, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ मनोरंजन हो रहा था। जो 30 दिन का इन लोग का प्रोटेस्ट हुआ उसमें सिर्फ एक इंसान सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे थे, बाकी सब मनोरंजन में जुटे हुए थे। गाना हो रहा है, वो हो रहा है, राजनीति धार्मिक रूप से एक धर्म का समर्थन किया जा रहा है, बस वो यही हो रहा था। वहाँ कोई भी छात्र हितों की बात नहीं हुई है। और जो प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है वो सिर्फ जो 50% छात्र थे, जो सही में छात्र थे, उन्हीं के कारण हुआ है। सीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है।